हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम वापस रिज्यूम कर रहे थे जहाँ पे हमने आई थिंक पार्ट 6 तक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने लॉगिन वाला पोर्शन कवर कर लिया था और साइन अप पेज, लॉगिन पेज ही हमने बना दिया था और एक ब्लैंक डैशबोर्ड पेज बनाया था जिस पे अभी कुछ भी नहीं था और लॉगआउट का भी कोई ऑप्शन वहाँ पे फ़िलहाल नहीं था। तो उस डैशबोर्ड को मैंने अभी पूरा काम तो नहीं किया है। डैशबोर्ड पे भी हमने ये जो नेविगेशन ड्राइवर वाला पोर्शन है, ये वाला काम हमने किया है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं आउटपुट कि कैसे बना है। बहुत सिंपल में है। मैंने पहले दिन भी बोला था कि हमारा लॉजिक, इस प्रोजेक्ट का टारगेट है लॉजिक को कवर करना, तो वर्क स्ट्रक्चर जो है उसको कवर करेंगे हम। डिज़ाइन पे फोकस हमारा थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, जब हम डिज़ाइन बेस्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो मैंने बहुत सिंपल सा नेविगेशन ड्रायर लगाया है और ये जितना ही सिंपल दिखने में है उतना ही सिंपल इंटीग्रेशन भी इसका मैं आपको बताऊंगा, उतना ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो ये पेज कब आएगा? ये डैशबोर्ड वाला पेज है। जैसे ही साइन अप कर लेगा यूज़र, लॉगिन कर लेगा, लॉगिन के बाद ये वाला पेज आएगा। तो जैसा कि हमने लॉगिन वाला पोर्शन शेयर्ड प्रेफरेंसेस से किया था और शेयर्ड प्रेफरेंसेस का डेटा मोबाइल में स्टोर होता है, तो जब तक आप उसे मैनुअली डिलीट नहीं करोगे वो आपके मोबाइल में प्रेफरेंसेस डेटा पड़ा रहेगा। आप कभी भी लॉगिन करोगे और वो डेटा अगर पड़ा हुआ है तो आपको सीधे डैशबोर्ड में लेके चला जाएगा। जैसे कि अभी हम देख पाएंगे कि हमने अभी लॉगिन किया और सीधे के सीधे वो डैशबोर्ड में लेके आ गया। डैशबोर्ड मतलब हमारा जो लॉगिन के बाद वाला पेज है। तो लॉगिन के बाद वाले पेज में अभी हमने फिलहाल नेविगेशन ड्रायर लगाया है, बाद में और भी चीज़ें ऐड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो आज इस वीडियो में हम कवर करते हैं कि नेविगेशन ड्रायर हमने कैसे लगाया है, क्या सिंपल स्टेप्स है और बहुत सिंपल तरीके से हम इसे समझेंगे। ठीक है, पहले नेविगेशन ड्रायर में पूरी चीज़ें क्या होती है थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ, उसके बाद मैं आपको कोड समझाता हूँ। देखिए, ये हो गया आपका डिवाइस पेज में सबसे पहले तो क्या करना है ना, आपका जो लेआउट होता है, डिफ़ॉल्ट लेआउट जो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट होता है, उसको आपको बदल के कर देना है ड्रायर लेआउट। ठीक है, सबसे पहली बात देखते जाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ड्रायर लेआउट हो गया ना, है ना, ड्रायर लेआउट हो गया। उससे भी पहले सबसे पहले आप ग्रेडल फाइल में आइएगा और ग्रेडल फाइल में आने के बाद ये वाला जो डिपेंडेंसी से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, मटेरियल डिज़ाइन के लिए इसे हम बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए बिल्कुल मैं पैरेलली आपको समझाता चले जाऊँगा। हाँ, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसे, ये डैशबोर्ड की डिज़ाइन की बात कर रही है। जो लोग अभी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली इसके प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा सीरीज़ पड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी तक मैंने 5-6 वीडियोस बना रखे हैं, तो उनको देखने के बाद ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा, अदरवाइज ये फिल आपके लिए बेकार हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो हम लोग नेविगेशन ड्रायर पे काम कर रहे हैं। तो देखिए ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट बाय डिफॉल्ट दिया रहता था कि पेज देखिए डैशबोर्ड और डैशबोर्ड.जावा, हाँ है ना, इसको बाकी सारे जो पिछले के पेजेस थे मैंने सारे बंद कर दिए हैं। ये सिर्फ जो 4 ज़रूरी पेजेस हैं जो इस एक्टिविटी को चलाने के लिए काम आएंगे, सिर्फ उसे ही मैंने खोल रखा है। XML में आते हैं तो यहाँ इस जगह पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट होता है, जिससे मैंने यहाँ पे हटा के क्या कर दिया है, ड्रायर लेआउट कर दिया और बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, वो जो ओरिएंटेशन होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वो आपको इसमें हटा देना है। तो वहाँ देखिए ये चीज़ें बंद हो गई हैं। अब यहाँ पे ये आपका ड्रायर लेआउट हो गया, ओवर लेआउट। और ड्रायर लेआउट में यहाँ पे तो हमें बहुत सारे काम करने हैं, यहाँ पे इधर पे यहाँ पे बीच में हमें बहुत सारे काम करने हैं। फिलहाल हमें एक नेविगेशन ड्रायर बनाना है जिसे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। जब मैं इस 3 बटन पे क्लिक करूँगा, इसको ऐसे बना देते हैं और यहाँ पे 3 लाइन दे देते हैं। चलिए, इसे हटा देते हैं। तो ये जो नेविगेशन ये जो बटन, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या होगा, स्लाइड होके स्क्रीन के ऊपर आएगा। उस पर आपको मेनू मिलेगा और एक इमेज मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बात। तो आपको ये जो ड्रायर लेआउट है इसमें 2 बातें डिस्कस करनी है। पहली बात कि वो स्पेस जहाँ पे हम बाकी सारा काम करेंगे, ये मेनू वाला काम छोड़ के, नेविगेशन वाला पार्ट छोड़ के जो बाकी सारा काम करेंगे वो वाला स्पेस, और दूसरा नेविगेशन मेनू। कोड पे आइए, देखिए इस ड्रायर लेआउट के अंदर हमने क्या किया, एक लीनियर लेआउट दे रखा है। ये वो जगह है जहां आपको क्या मिलेगा, आपको दूसरे काम जो आपको इस एक्टिविटी के ऊपर करने हैं, आइकॉन्स बनाने हैं, ग्रिड व्यू बनाने हैं या जो भी बनाने हैं,
वो ये वाला पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल बनाया मैंने, एकदम आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ड्राई लेआउट है। अब ये ड्राई लेआउट के बीच का जगह मैंने आपको दे दिया, एक लीनियर लेआउट दे दिया, उसके अंदर एक टेक्स्ट भी फिलहाल दे रखा हमने, सिंपल से फूड कार्ट लिखा हुआ है जो कि सेंटर में डिस्प्ले करेगा। अगर आप आउटपुट में आके देखो तो देखो ये फूड कार्ट दिख रहा है ना आपको, जो बिल्कुल बीच में दिख रहा है ना। अब आ जाते हैं सारा काम। उसके बाद ये जो ड्रॉयर में आपको दिखाई, ये जो नेविगेशन ड्रॉयर आपको दिख रहा है, ये कहाँ दिख रहा है आपको, बस ये वाला काम। अगर मैं इसे हटा दूं तो सारा काम खत्म, फिर ये इसमें और नॉर्मल एक्टिविटीज में कोई खास डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो ये जो इतना ढेर सारा इसके ऊपर एक पूरा स्लाइड बन के चला आता है, ये पूरा का पूरा काम बस इसके वजह से होता है। ठीक है, और इसका दूसरा कोई काम नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नेविगेशन व्यू बनाया है। अब इसके अंदर चले, ये जो नेविगेशन व्यू है इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ लेके आते हैं। ध्यान दें, ये क्या है, नेविगेशन व्यू है। ओके, अब इस नेविगेशन व्यू के अंदर दो चीजें होती हैं बेसिकली, और इसका कोई खास नहीं। सबसे पहले तो आपको इसकी एक आईडी बनानी पड़ेगी। ध्यान रहे, इसकी एक आईडी बनानी पड़ेगी। वो आईडी हमें जब इसके अंदर हम मेनू को एक्सेस करेंगे तो वो हमें लगेगा। ठीक है, और फिर इस ड्रॉयर लेआउट जो हम बना रहे हैं, ये जो ड्रॉयर लेआउट बना रहे हैं, इसकी भी एक आईडी लगेगी। ये भी हमें कोड के समय लगेगी। ठीक है, तो एक ड्रॉयर लेआउट की आईडी हो गई, एक नेविगेशन की आईडी हो गई। अब नेविगेशन के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको अलग से करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके ऊपर एक इमेज होता है, ये आपके ऊपर है, आप बनाना, आप दो, आप चाहते हो तो दो, नहीं चाहते हो तो मत दो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा एक सेक्शन बनाता हूँ। चलिए, फिर दूसरा सेक्शन में होता है मेनू। तो अगर मैं दो सेक्शन में बांट दूं तो पहले सेक्शन में आ जाएगा एक इमेज, दूसरे सेक्शन में आएंगे मेनू। तो मेनू 1, मेनू 2, मेनू 3 एंड मेनू 4। अब अपने को उस पर क्या रखना है क्या नहीं रखना। तो भाई जब नेविगेशन बनाएंगे तो इसके अंदर की ये दो कंपोनेंट तो अपने को बनाने हैं। तो अब इन दो कंपोनेंट में पहले पहुंचते हैं। तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ये तो सिंपल एक मेनू है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे मेनू कैसे बनते हैं। और ये जो इमेज वाला पार्ट है ये एक लेआउट रिसोर्स है। आपको एक रिसोर्स फाइल बना लेने हैं लेआउट के। अब उसके अंदर इमेज डालिए तो कुछ भी डालिए तो जो भी डालिए, तो ये एक लेआउट रिसोर्स फाइल हो गया। और ये जो हो गया एक मेनू हो गया। अब ये दोनों पहले आपको इंडिविजुअली बना लेने, फिर इस नेविगेशन के अंदर आके उसे अटैच कर देना है। ठीक है, तो चलिए पहले मेनू पे देखते हैं। ये जो ड्रॉएबल फोल्डर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, अच्छा ये जो इमेज आपको दिख रहा है, आप उसको इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर लाके पेस्ट कर दिए। देखिए ऐसे navlogo.jpg मैंने यहाँ दे रखा है। और अब आपको आने हैं अपना मेनू फोल्डर, कहाँ गया भाई, यस। ठीक है, देखिए ये रेस्ट फोल्डर जो आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल रेस्ट फोल्डर पे आप जाइएगा तो राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू पे जाइएगा, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। ठीक है, वैल्यूज पे जाके आपको मेनू सेलेक्ट करना है। जैसे मेनू सेलेक्ट करोगे आप तो ये मेनू फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, दोबारा दिखाता हूँ, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी पे जाना है, यहाँ से मेनू सेलेक्ट करना है। मेनू सेलेक्ट करते ही ये मेनू फोल्डर आपके पास बन जाएगा। मेनू सेलेक्ट करने के बाद इस पे राइट क्लिक, फिर न्यू मेनू रिसोर्स फाइल पे जाना है और यहाँ से आपको मेनू सेलेक्ट करना है। मेनू ऑलरेडी सेलेक्टेड है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको मेनू फाइल बना लेना है। तो यहाँ पे हम नेविगेशन के लिए मेनू बना रहे हैं, इसलिए आप उसका नेविगेशन मेनू ही नाम देना। ठीक है, अब आप देखोगे तो नेविगेशन मेनू यहाँ पे चला आया, मेनू चली आई है। अब मेनू फाइल के अंदर देख लेते हैं क्या होता है। ये मेनू टू मेनू ऑलरेडी बना के आपको मिला रहेगा। ये आइटम्स आपको बनाने हैं। अब हर एक आइटम में क्या है, बहुत सिंपल सी चीज बनाइए। आईडी है एक, ठीक है, तीन ही चीजें हैं हर एक आइटम के अंदर। एक तो उसकी आईडी है, नैव अकाउंट, दूसरा आइकॉन। अब ये आइकॉन और तीसरा जो है उस क्या टाइटल है, माई अकाउंट। आइकॉन कहाँ मिलेगा, आप इसी ड्रॉएबल पे जाइएगा, न्यू पे जाइएगा, वेक्टर एसेट में जाइएगा, यहाँ से आप कोई भी जो आपको पसंद है वो लेके नेक्स्ट करके फिनिश कर लीजिएगा। चलिए एक नया आइकॉन हम जोड़ लेते हैं जिसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तो आपको समझ में आता है। सपोज मुझे एक नया आइकॉन लेना है तो इस आइकॉन पे जाके पहले आइकॉन हम अपना चेंज कर लेते हैं। तो ये फुटबॉल वाला आइकॉन हमें चाहिए, ओके कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ जैसे हम फिनिश करेंगे तो ये जो आइकॉन है ये ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर इसका XML बन जाएगा। उसके बाद देखिए ये बस मैंने पाथ दिया है @ड्रॉएबल, वो ऑटोमेटिक चलाएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये 3 मेनू बन गए है ना। मेनू वाला काम पोर्शन खत्म, कुछ भी है नथिंग स्पेशल।
मैंने डायरेक्टरी बनाया, उसके अंदर जाके मेनू रिसोर्स फाइल बनाया, उसका मेनू का नाम दे दिया नेविगेशन मेनू, बिकॉज ये नेविगेशन वाले के अंदर ये मेनू इस्तेमाल कर रहे। कल को हो सकता है आपको और एक मेनू इस्तेमाल करना पड़े दूसरी जगह, तो इसलिए मेनू को नाम को लेके क्लियर रहना है। वो बोलता है लेआउट रिसोर्स, इस पर हमने सिर्फ इमेज दे रखा है, आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह भी जोड़ सकते हो। तो फिर उसको क्या करना है, लेआउट पे आना है, लेआउट पे जाके न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल है ना, ये फाइल का नाम दे दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने दे रखा है, क्या नाम दिया भाई, navheader.xml। इसे खोलते हैं, ऑलरेडी खुला हुआ है, कुछ नहीं है, बस इस कांस्टेंट को हमने लीनियर लेआउट किया, ओरिएंटेशन वर्टिकल किया और इसके अंदर एक इमेज ले लिया। इमेज में ये ड्राइवेबल nav लोगो देखिए यहाँ पे nav लोगो दिख रहा है ना आपको। अगर मैं इसका डिज़ाइन में जाऊँ तो आपको ये लोगो दिख रहा है, देखिए ना ये लोगो है ना, खूबसूरत सा एक मैंने लोगो दे दिया। तो ये दो चीज़ें तैयार हो गई, दिखिए ना आपको, ये nav हेडर और ये मेनू। अब इन दोनों को लाके आपको क्या करना है, इसके अंदर अटैच कर देना है नेविगेशन व्यू पे। अब आप वापस आ जाइए, अब इन दोनों को मैं बंद कर देता हूँ, इन दोनों का कोई काम नहीं है। देखिए अब ठीक इसके नीचे जो नेविगेशन ड्रॉयर बनाया गया है विथ ऑब्वियसली रैप कंटेंट, उसके हिसाब से हाइट मैच वेरिएंट रहेगा। ग्रेविटी स्टार्ट होगा, क्योंकि जब क्लिक नहीं होगा तो बिल्कुल लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा, जब हम क्लिक करेंगे तब वो ओवरले करेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना जरूरी है, ग्रेविटी स्टार्ट करना आपको। देखिए अब यहाँ पे हमने इसकी आईडी दे दी है, नेविगेशन व्यू की आईडी दे दी है मैंने, ठीक है। उसके बाद दो चीजें ऐड हुई हैं, मेनू और हेडर लेआउट, दैट इज दैट सेम थिंग, दिस मेनू एंड हेडर लेआउट और मेनू। तो यहाँ पे मेनू मैंने जो मेनू हमने बनाया उसे डाल दिया, और हेडर लेआउट में जो हमने हेडर लेआउट बनाया है लेआउट के अंदर हेडर nav हेडर उसे दे दिया। आपका काम खत्म, डिजाइन का काम खत्म। कुछ भी है अगर आप देखोगे पार्ट करो, कुछ नहीं है, ड्राई लेआउट है, उसके अंदर ये बीच का पोर्शन कंटेंट हमने दे दिया और ये फिर यहाँ पे हमने एक नेविगेशन व्यू जोड़ दिया। अब सारा काम करता है डैशबोर्ड कोड के अंदर। दो चीजें तो वही थी, ड्रॉयर लेआउट और नेविगेशन व्यू। देखिए ये हो गया ड्रॉयर लेआउट और ये हो गया आपका नेविगेशन व्यू। मैंने बताया था इन दोनों की आईडी आपको लगेगी, तो यहाँ पे भी मैंने बता दिया था। देखिए ड्रॉयर लेआउट की, नेविगेशन व्यू की। एक चीज हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, दैट इज एक्शन बार टॉगल। तो वो किसके लिए भाई, ये जो आपको 3 लाइन दिख रहे हैं ना, इसके लिए। तो उसके बाद क्या किया, सेट टाइटल दे दिया है, कुछ नहीं, nav का ड्रॉयर लेआउट का, बिल्कुल लाइन बाय लाइन मैंने कोड किया था, कोई एक बार में समझ में आ जाए। इसे थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको एक बार में दिख जाए ये पूरी चीज, ठीक है। ड्रॉयर लेआउट देखिए, nav को मैंने क्या किया, रेफरेंस क्रिएट किया, ड्रॉयर लेआउट का रेफरेंस क्रिएट किया, ठीक है। एक्शन बार, ये इसका कोई रेफरेंस नहीं क्रिएट करना है, इसका ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। तो एक्शन बार टॉगल, ड्रॉयर टॉगल, न्यू एक्शन बार ड्रॉयर टॉगल, इसमें 3 चीजें पास करनी होती हैं। सबसे पहले दिस करंट एक्टिविटी, ड्रॉयर लेआउट जिसपे ये काम करेगा, एक्शन बटन जिसपे जाएगा वो, और ओपन और क्लोज। ये ओपन और क्लोज क्या है भाई, इसके लिए ना आपको ये मैंडेटरी है कि आपको यहाँ जाना ही पड़ेगा। आप चले जाओ वैल्यूज के अंदर, string.xml के अंदर, और यहाँ पे देखिए ओपन और क्लोज, ठीक है। यहाँ पे आप पास कर दीजिए उसे, ओपन और क्लोज, ठीक है। स्ट्रिंग फाइल के अंदर ये जरूर फाइल बना लीजिएगा, ओपन और क्लोज नाम का। अब आ जाते हैं हम वापस, इतना मेरा काम खत्म। अब ड्रॉयर लेआउट जो हमने बनाया है उस पे हमें इसे क्या करना है, अटैच करना है। तो ड्रॉयर लेआउट डॉट ऐड ड्रॉयर लिसनर, और इसे हम यहाँ पे पास कर देंगे और सिंक स्टेट कर देंगे। और एक चीज, अभी तक यहाँ तक करने के बावजूद भी आपको ये 3 लाइन जो है ये आपको नहीं दिखेगा। वो आपको कब दिखेगी, जब गेट सपोर्ट एक्शन बार सेट डिस्प्ले होम अप एनेबल ट्रू, ये लाइन करते ही क्या करेंगे, ये आपको वो 3 लाइन जो है डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। ये जो 3 लाइन आता है ऐसा दिया हुआ, वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट काम क्या करना है अब, अच्छा वो डिस्प्ले होने का जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड आउट और स्लाइड इन होगा। उसके लिए आपको ये छोटा सा कोड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड लिसनर एक्शन बार टॉगल, और उसके अंदर हमने क्या किया, रिटर्न ट्रू किया। तो ये चीज क्या होगा, वो स्लाइड इन और स्लाइड आउट के लिए, ठीक है। अगर ये हम डिलीट कर देंगे तो वो बाहर नहीं आएगा, डिस्प्ले करेगा बट नथिंग विल हैपन। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से। एक्स्ट्रा क्या है, अब मैंने बताया था ना, वो nav की आईडी आपको देनी पड़ेगी, इसकी आईडी, क्यों, ताकि ये मेनू इसके अंदर हम उसको एक्सेस कर पाए। तो nav डॉट सेट नेविगेशन आइटम लिसनर पे आप क्लिक करते ही जैसे आप डालिएगा ये न्यू नेविगेशन चला आएगा, उसके लिए ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तैयार होकर मिल जाएंगी। यहाँ तक इसको अगर मैं डिलीट कर दूं तो इतना चीज़ आपको पूरा का पूरा तैयार होकर मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तैयार। उसके बाद करना क्या है, ये मेनू आइटम, ये हमने पकड़ा आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, और इसे एक स्विच केस लगा दिया,
ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्विच केस लगा दिया। एक काम करते हैं, इस पूरे को मैं हटा देता हूँ, ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड, ये आपको मिलेगा। ओके, इसे भी डिलीट कर देते हैं। देखिए मिल गया ना। अब आपको क्या करना है, ये वाली चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसे आप हटा दीजिएगा, इतना पूरा पोर्शन हटा दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्विच केस लगा देना है, स्विच आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, है ना। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे देखिए, अगर अपने मेनू में आप जाओगे तो मेनू हम ओपन करते हैं, कहाँ पे हमारा मेनू, दिस वन। आप देखोगे तो बहुत सारे मेनूज हैं। अब ये अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम मेनू बनाएंगे। फिलहाल ये 3 डिफॉल्ट मेनू मैंने डाल दिए थे, एक का मैंने रिचेंज किया था बस, लॉग आउट। इसकी आईडी क्या है देखिए, तो नैव लॉग आउट है। कैसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम केस में आते हैं। केस क्या होगा भाई, केस अगर r.id. nav लॉगआउट है तो क्या होगा, है ना। तो हमें करना क्या है, एक टोस्ट मैसेज दिखा देना है, सिंपल सा। तो हमने क्या किया, toast.makeText। सबसे पहले क्या करना है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये दे देना हमने। उसके बाद क्या करना है कि मैसेज देना है, ठीक है ना। यू क्लिक द बटन, यू क्लिक ऑन मेनू, बस सिंपल सी। उसके बाद सिंपल जो टोस्ट का फॉर्मेट होता है, लेंथ लॉन्ग देन सो। और ये दिखाने के बाद क्या होगा, आपका जो ड्रॉयर है वो बंद हो जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ हमें क्या करना है, जैसे हम क्लिक करेंगे मेनू पे, हमने क्लिक किया तो मेनू तो स्लाइड आउट हो गया। उसके बाद हमने उस आइकन पे क्लिक किया, लॉग आउट पे, तो क्या होगा, लॉग आउट क्लिक होने के बाद, वो एक्शन होने के बाद जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिक स्लाइड ही रहना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। हमें क्या करना है, जो ड्रॉयर हमने खोल रखा है उस ड्रॉयर को बोलेंगे भैया अब आप बंद हो जाओ, है ना। और बंद होने के बाद उसकी जो ग्रेविटी है वो आपको बतानी पड़ेगी, सिर्फ बंद करने से नहीं होगा। दैट स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, वापस से वो बिल्कुल अंदर में चला जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। लॉगआउट के बाद क्या होगा, क्लिक करने के बाद लॉगआउट वाला कोड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ये कोड जो था वो बेसिकली सिर्फ नेविगेशन ड्रॉयर के लिए था। इसके बाद हम इसे रन करते हैं। ऑलरेडी डिवाइस हमारा कनेक्टेड है, चलिए डिवाइस में हम रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट दिखा रहा है। ऑलरेडी मैंने पहले दिखाया है, बट फिर भी इस कोड को एक बार, क्योंकि मैंने चेंज किया है थोड़ा सा, इसे अपडेट करते हैं। अपडेट करके रन करके देखते हैं क्या दिखाता है। जब ये सारी चीज़ें रन कर जाएंगी तब हम अपने मुताबिक अपने उस नेविगेशन मेनू में मेनू डालेंगे और फिर मेनू के हिसाब से फिर आगे की कोड हम करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्ड हो रहा है, ग्रिडल बिल्ड इज रनिंग। एक बार हम जब तक उसे, चलिए तो हो ही गया, इंस्टॉल एप्लीकेशन। एक में भी ऑलरेडी है, दोबारा ट्राई करते हैं, ऑलरेडी रनिंग में था। हमें एक बार इसे अनइंस्टॉल ही करना पड़ेगा यहाँ से। अब रन करेगा ये। परमिशन तो दे रखा था भाई हमने। एक बार ये प्रॉब्लम हो जाता है तो होता ही रहेगा। चलिए आ गया, अब रन करते हैं इसे। Session app installation did not succeed. This application could not be installed. Installation failed. User restricted. मैंने कहा ना,
चलिए, तो डिवाइस पे कुछ अपने सिक्योरिटी इश्यूज थे, उसे हमने शॉर्ट आउट किया अभी। अब दोबारा इसे रन करते हैं, ठीक है। चलिए, सिक्योरिटी से शॉर्ट आउट होते वो एक बार में रन हो गया। प्रॉब्लम होता वो यूएसबी से एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन जो था ना वो डिसेबल था, तो उसे हमने ठीक किया, उसे एक्टिवेट किया, वापस एक्टिव किया है और देखिए आप वापस से सारी चीज़ें काम कर रही है। दिख रहा नहीं, ये जैसे ही हम बाहर पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए ये जो काम हो रहा है ना, यहाँ पे ये जो 3 बटन्स दिए हुए हैं उस पर क्लिक करने से वो ध्यान रखिए इसके वजह से हो रहा है वो, ठीक है। ये जो लाइन है ये डिस्प्ले कर रहे हैं उस 3 आइकॉन को, अगर हम ये कमेंट कर देंगे तो वो 3 जो बार दिख रहे हैं वो डिसेबल ही नहीं होंगे। ये उसके क्लिक के एक्शंस, और ये वाला जो है मेनू के अंदर जो हमने मेनूज बनाए हैं, नेविगेशन के अंदर जो मेनू बनाए हैं उसके क्लिक है। और उसके लिए सिर्फ हमने अभी फिलहाल एक ही लॉगआउट के केस को चेक किया है। अगर हम उसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं कि अगर हम लॉगआउट पे क्लिक करते हैं तो क्या दिखा। देखिए वो ड्रॉयर जो है बंद हो गया और यहाँ दिखा ये क्लिक ना मेनू। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है लॉगआउट वाला पोर्शन हम करेंगे, और ये जो अपना डैशबोर्ड है इसे हम कुछ आइकॉन्स देंगे, जैसे कि कैटेगरीज हो गए, कार्ट हो गया, और ये सारी कुछ चीज़ें कुछ ग्रिड व्यू में सेटअप करेंगे, या फिर अगर कुछ दूसरा मिले तो वो करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस पूरे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एंड्रॉयड ही सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, एंड्रॉयड हो गया, PHP हो गया, IoT हो गए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। हाँ, सारी चीज़ें होंगी, एंड्रॉयड भी होगा और सब कुछ, जितने कंप्यूटर साइंस है ना मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, इवन कोर सब्जेक्ट भी, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही है, या सिर्फ PHP के लिए है, या सिर्फ IoT के लिए। अगर IoT की वीडियोस आ रहे हैं तो कुछ लोग परेशान हो जा रहे हैं कि एंड्रॉयड के आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे नहीं है। जो चीज़ मैंने स्टार्ट किया वो बिल्कुल करूँगा और एंड तक करूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।